A very good morning, all of you. Welcome back to my channel, that is IGNOU Pathways, and in this video, I am going to give you the important questions of MCU 05. That is the paper of Accounting for Managerial Decision. जो ये पेपर आपका थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्पेस में आपको देखने को मिलता है। इस पेपर को मैंने दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये पार्ट 1 है, दैट इज द थ्योरी पार्ट। जो भी बच्चा ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करके जाता है वो थ्योरी के बेसिस पे एक अच्छा स्कोर कर सकता है, 80 to 90% मार्क्स स्कोर कर सकता है। और जिन भी बच्चों को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ इस पेपर को इस सब्जेक्ट को एक स्ट्रांग टच देना है, वो हमारे दूसरे पार्ट का भी वेट करे। और जिन भी बच्चों को सिर्फ थ्योरी पार्ट से कवर कर लेना है वो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जाए। नो डाउट है कि वो 80 मार्क्स नहीं स्कोर करेंगे, 110% वो 80 मार्क्स स्कोर करेंगे। और चलिए देखते हैं बिना देरी किए ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे डिस्टेंस लर्निंग के पाथ को हम काफी इफेक्टिव बना पाए और आप तक ये सेवाएं पहुंचाते रहे। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन। रिजर्व और प्रोविजन के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है, वो भी बेसिस ऑफ डिफरेंस के साथ। वेरियस टाइप्स के रिजर्व क्या क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। फाइनेंशियल एनालिसिस के टेक्निक्स को बताना है। कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है उसके बीच का डिफरेंस बताना है बेसिस ऑफ डिफरेंस के साथ। फिर हाउ विल यू अराइव एट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, उसके एग्जांपल्स को भी आपको उसमें मेंटेन करना है। ठीक है, फिर कुछ नोट्स है जैसे कि एनवायरमेंटल अकाउंटिंग और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट के बारे में आपको बताना है, पूरा कॉस्ट फंक्शन क्या है वो सारी चीजों को, इसके अलग अलग एरियाज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हुए इसके एग्जांपल्स बेस्ट फिट करने हैं। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है और हाउ आर दे यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग पर्पस, उसको बताना है। डिस्कस द नेचर एंड लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो लास्ट स्टेटमेंट होता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हम लास्ट एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं, उसके बारे में आपको कही जा रही है। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है इसके बारे में बताइए। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला देखिए क्वेश्चन दोबारा मैं इसलिए लेके आया हूँ, इसे थोड़ा दूसरे तरीके से पूछा गया है। डिस्कस द यूटिलिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में ही पूछा जा रहा है, इसका यूजफुलनेस पूछा जा रहा है, उसको आपको करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और काफी इंपॉर्टेंट है ये। फिर है फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है उसके बीच का डिफरेंस। फिर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड व्हाट आर द वेरियस वेज टू इंप्रूव द पीवी रेशियो, उसके बारे में बताना है। स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में बताना है। और एक मैनेजर रिक्वायर इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट टू कंट्रोल एंड प्लान फॉर द फ्यूचर, इसके बारे में जो स्टेटमेंट कहा गया है इसको कमेंट करके हुए आपको इसके बजटिंग को, हाउ बजटिंग हेल्प्स इन दिस रिस्पेक्ट, वो डिफाइन करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा पढ़ लीजिए अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड थर्ड के अनुसार से, और क्या क्या बोला गया है उसको देख लीजिए। फिर अकाउंटिंग क्या होता है, उसको कैसे इंटरेस्टेड पार्टीज के लिए यूजफुल होता है उसको देखिए। रेशियो एनालिसिस को अच्छे से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पूछा गया और ये 110% मैं इसे 2 बार दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो लैंग्वेज का थोड़ा सा भी डिफरेंस आए तो आप इसे मिस ना करें। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा करके जाना है, कभी भी मिस नहीं करना है। ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ग्रुपिंग मार्शलिंग ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी क्या होता है उसको बताइए। वेरिएबल फिक्स्ड एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट बताइए। और कुछ शॉर्ट नोट्स का मंजर देख लीजिए, जिससे हम इंटरिम डिविडेंड, ट्रू एंड फेयर व्यू एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेस एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एपी अकाउंटिंग प्रोसेस, एई ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सेल्स मार्जिन वेरिएंस, कॉस्ट शीट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, संक कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्टिंग। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पार्ट होता है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और हमेशा याद रखें कि जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं उसके यूनिट को, उस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से पढ़ लेना है, दिए गए पीडीएफ को अच्छे से पूर्ण रूप से डिटेल्ड वे में पढ़िए और उसको एक बार लिख जरूर लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को आप पकड़ने की कोशिश कीजिए और जब लिख लेते हैं तो आप कॉन्सेप्ट को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।